5 लड़कियों के घर वाले जब पुलिस के पास जाते हैं और अपनी बेटियों के साथ हुई हैवानियत के बारे में पुलिस को बताते हैं तो पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड राज्य के खूंटी जिले की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। दरअसल ये सच्ची घटना है झारखंड के खूंटी जिले की। खूंटी जिले में एक थाना पड़ता है रनिया, और रनिया थाने के इलाके में एक गांव पड़ता है पुलित धातु। इस गांव में 21 फरवरी 2025 को एक शादी की एक रस्म थी, जिसे कहा जाता है लोटा पानी, जो झारखंड की लोकल रस्म है। इस रस्म में आसपास के लोगों को बुलाया गया था, रिश्तेदारों को बुलाया गया था। पास के ही गांव की 5 लड़कियां भी इसमें शामिल होती हैं, जिनकी उम्र 12 साल से 15 साल के लगभग बताई जा रही है। जी हाँ, वो लड़कियां उस रस्म में खाना खाती हैं, नाच गाना करती हैं, और रात के 9 बजे के आसपास उनमें से एक लड़की बोलती है कि अब हमें घर जाना चाहिए। बीच में नदी भी है और जंगल भी है, तो अब चलते हैं। अब जैसे ही ये 5 लड़कियां नदी के किनारे के आसपास पहुंचती हैं, तो वहां पहले से ही मौजूद 18 लड़के, जी हाँ 18 लड़के घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे। दरअसल इनमें से कुछ लड़के ऐसे थे जो उस शादी की रस्म, जिसे लोटा पानी कहा जाता है, उसमें मौजूद थे, और उनको पता था कि ये लड़कियां घर वापस कब जाएंगी। अब ये 5 लड़कियां जैसे ही नदी के पास पहुंचती हैं, तभी देखते ही देखते 18 लड़के इनको घेर लेते हैं और ऐसे दबोच लेते हैं जैसे भेड़िया अपने शिकार को। इसके बाद रात के अंधेरे में ये 18 लड़के उनको जंगल के अंदर ले जाने लगते हैं। कोई लड़की चिल्लाती तो ये लड़के उसका मुंह हाथ से दबाकर बंद कर देते और जान से मारने की धमकी भी देते। लड़कियां बहुत डर गई थी। धीरे धीरे ये घने जंगल में घुसते चले जा रहे थे, मगर तभी इनमें से एक लड़की मौका पाकर एक लड़के का हाथ अपने दांतों से काट देती है, जिससे वो लड़का चिल्लाने लगता है और लड़की उसकी चुंगल से भागने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर एक और लड़की भी ऐसा करती है और वो भी भागने में कामयाब हो जाती है। अब ये लड़कियां अपने गांव की तरफ भाग जाती हैं। इतना होने के बाद भी ये 18 लड़के डरे नहीं और बची हुई 3 लड़कियों को जंगल के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि ये 18 लड़के भी नाबालिग होते हैं। इनमें से एक लड़का 17 साल और एक लड़का 16 साल का होता है, और बाकी सब 12-14 साल के ही होते हैं। घने जंगल में और रात के अंधेरे में ये सब लड़के बारी बारी से उन 3 लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। वो लड़कियां दया की भीख मांगती रहीं, मगर इन 18 लड़कों ने किसी को नहीं छोड़ा। इन लड़कियों में से एक लड़की तो 2 लड़कों को पहचानती थी। वो हाथ जोड़कर बोलती रही, आप तो मेरी नानी के गांव के हो, मैं आपको भाई बोलती हूँ, मैं आपको पहचानती हूँ, आप तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन ये लड़के दरिंदगी की हदें पार करके सबको ही अपना शिकार बनाते हैं। अब दूसरी तरफ जो 2 लड़कियां गांव की तरफ भागती हैं, वो गांव पहुंचकर सारी घटना अपने घर वालों को बताती हैं, और कुछ ही देर में गांव के लोग इकट्ठा होकर हाथ में डंडा, लाठी लिए और मोबाइल की टॉर्च और बाकी उजाले की जो भी सामग्री लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही उन लड़कों को पता चलता है कि लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, तो ये उन लड़कियों को जंगल में छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन तब तक लड़कियों की इज्जत लुट चुकी थी। जैसे ही लोग लड़कियों के पास पहुंचते हैं, तो फिर उन लड़कियों को तन ढकने के लिए कपड़े देते हैं और उनको लेकर गांव आ जाते हैं। इसके बाद रनिया थाने को खबर दी जाती है और पुलिस छानबीन में लग जाती है।
देखते ही देखते घटना की खबर सोशल मीडिया, टीवी, अखबार सब जगह फैल जाती है। अब पुलिस जब लड़कियों से पूछताछ करती है तो लड़कियां बताती हैं कि वो 18 लड़के थे जिनमें से 2-3 को वो पहचानती हैं और वो शादी में भी आए थे। फिर पुलिस लड़कियों के द्वारा बताए गए लड़कों के गांव जाती है, उनके घर जाती है और उन्हें पकड़कर ले आती है। इसके बाद जब पुलिस इन लड़कों से पूछताछ करती है तो ये अपने सब साथियों के नाम बता देती है और देखते ही देखते सारे के सारे लड़के पकड़े जाते हैं। फिर पुलिस इन लड़कों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर देती है। 18 आदमी अरेस्ट हुए उसमें, 18 उसमें माइनर लड़के हैं सारे के सारे। ये जो 18 लड़के अरेस्ट हुए हैं उनमें से जो बच्चे 16 से अबव हैं, 16 एंड अबव, 18 से कम है, उनको हम एज अडल्ट उनका ट्रायल करवाएंगे ताकि इस प्रकार की गंदी हरकत हमारे समाज में लड़के पुनः ना कर सकें। अब पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब ये लड़के बताते हैं कि हमने उस दिन अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देखी थी और फिर हमें ऐसा आइडिया आया कि हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये सब बातें वो पुलिस को ऐसे बता रहे थे जैसे कुछ उन्होंने अपराध किया ही ना हो, जैसे ये एक नॉर्मल सी आम बात हो। इस मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम ने डीजीपी को आदेश दिया कि इन लड़कों को जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़के नाबालिग हैं तो इनको नाबालिग के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है और अब जल्द ही सुनवाई भी होगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये लड़के स्कूल नहीं जाते थे और दिन भर आवारागर्दी करते थे या फिर मोबाइल में ही घुसे रहते थे। ये खबर बताने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक बनाना है ताकि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। बच्चों को ऐसे ही मोबाइल ना दें और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे इंटरनेट पर क्या देखते हैं और क्या करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।